इनके सर विकास ही विकास हुआ, गरीबों भूखे रह रहे, विकास ही हुआ। इस देश में हिटलरशाही लागू हो चुकी है, गरीब आदमी की सुनी नहीं जा रही, सिर्फ दबोचलेबाजी हुई। ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है। ये चैनल किसी का कोई मीडिया चैनल नहीं, ये दलाल मीडिया, जितने भड़वे हैं चैनल वाले, पत्रकार और ये जितने भी हैं अखबार वाले, और ये एक भी किसान का नहीं दिखा रहे। इनका बहिष्कार ऐसे कर दो जैसे गधे के सिर से सींग निकल गए ना, ऐसे बीजेपी को भारत से भगाना होगा। जब मुख्यमंत्री था ना नरेंद्र मोदी, तब कहता था जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है वहाँ की जीडीपी गिरती है। आज ये गिरने से भी नीचे पहुँच गए, तो नीच आदमी है, इसे तो नीच बोलेंगे ना। बिहार के वो एक वो हैं मंत्री जो इनके हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक गाय जो है बच्चा देगी, 1 साल में 100 बच्चे देगी। तो इनके मोदी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के पास मोदी जी का ऐसा विकास है। विकास देख लो, ये राजी विकास, ये देखो जी विकास चारों तरफ विकास देखिए आप, ये देखिए विकास, स्वच्छ भारत एरिया है, स्वच्छ भारत अभियान है ये मोदी जी का ये स्वच्छ भारत अभियान है, इसको देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजद अली। आप देख रहे हैं एमजे खबर। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद कौशाम्बी के पास, कौशाम्बी है वैशाली के पास में। आज वहां पर हम जानना चाहेंगे कि आखिर जो उद्योग नगरी कही जाती है उसमें कितना विकास हुआ। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या यहाँ पर कितना विकास हुआ? सर विकास तो ये हुआ है कि रेहड़ी पटरी वाले जो लगाते थे उसको घर बैठा दिया गया। हर आए 2 दिन 3 दिन बाद आते हैं वो क्रेन वाले, और जो अगर लगाए रहते उसका सामान उठा के ले जाते हैं, ये विकास हुआ। ऑटो का हर दिन जहाँ चाहे वहाँ फ़ोटो खींच के चालान होते हैं, ये विकास हुआ। सवारी नहीं है, भूखे ऑटो वाला मर रहा है, किराया मालिक कैसे बोलता है, ये विकास हुआ। इनके सर विकास ही विकास हुआ, गरीबों भूखे रह रहे, विकास ही हुआ। अमीर के 5-5 हज़ार का प्लेटें आ रहे खाना का, ये विकास हुआ। और क्या विकास सुनना बताइए इसके बारे में। जितना भी विकास बोले वो बहुत ही कम है। सारा का प्राइवेट, मतलब जो सरकारी, मतलब हम लोग जॉब करते थे वो उठा के दूसरा को ठेका दे दिया, तू भाई विकास कर। विदेश से लड़का बुला, चाहे इंडिया से बुला, चाहे जहाँ से बुला, विकास ही विकास हुआ। कोरोना रोकने के नाम पे इतना जो संपत्ति आया वो भी विकास के नाम पे 20,000 करोड़ दे रहे हैं। 20,000 करोड़ का मतलब समझता कितना सुना होता उसे नहीं पता। 20 लाख करोड़ का उसे सुनना नहीं पता। एक आदमी इंडिया में 125 करोड़ आदमी है, 15-15 लाख क्या 15-15 करोड़ों रुपया जाएगा, लेकिन विकास के नाम पे 5 किलो चावल भी नहीं पहुँचा। लॉकडाउन पे बोला चावल आटा दो, 1 मिनट, लॉकडाउन पे बोला चावल आटा दो, जब आधार कार्ड लेने के गए तो बोल रहा है कि पहचान ओथी लेके आओ, राशन कार्ड लेके गए, आधार कार्ड, राशन नहीं मिला। विकास तो बात करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बार बार ये बोलते हैं कि विकास हुआ, आपको मोदी सरकार आने के बाद कितना लाभ हुआ यहाँ पे? मुझे बहुत इतना ही लाभ हुआ, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो ये अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं कि नोएडा गाजियाबाद सुनसान सा पड़ा है। हम टेम्पू ड्राइवर हैं, टेम्पू चलाते हैं, 20-20 रुपये में लाल कुआं से आनंद विहार से आ जाते हैं। ये भुखमरी पड़ी है, अच्छे दिन यही हमें मिलने थे, यही इन्हीं अच्छे दिनों का हम इंतज़ार कर रहे थे। और जब मोदी जी ने हर एक भाषण को जो भी कहा, उसका मतलब जो भी उन्होंने भरोसा दिया आदमी को, उस भरोसा का वादा कभी पूरा नहीं किया। कहा कि सबके खातों में 5-5 हज़ार रुपये आएंगे, कहीं कुछ दे देते कहीं कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं आया। ठीक है, आपसे बात करेंगे। सर आप बताइए, जैसे लॉकडाउन चला, कोरोना के बाद लॉकडाउन चला है, बहुत मुश्किल आएंगी, तो सरकार की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिली है? फैसिलिटी तो इस देश में पूरी फैसिलिटी हैं। आप देखो, आप गिनो, आप देखो, सब फैसिलिटी पूरे देश में। विकास हुआ, विकास के नाम पर किन लोगों का विकास हुआ? वो कौन लोग हैं? उद्योगपति जगत है, उद्योगपति हैं, अंडानी अंबानी है, बड़े बड़े ग्रुपों के मालिक हैं, उनका विकास हुआ। एक गरीब आदमी का क्या विकास हुआ देश के अंदर? और जो सही मायने में देखा जाए विकास, तो विकास आप रोड पर ढूंढिए, कितना बड़ा विकास है देश के अंदर, मगर विकास नाम की चीज़ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दबोचलेबाजी हुई। ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है, जो तानाशाही वाला काम किया इसने, जो हिटलरशाही, इस देश में हिटलरशाही लागू हो चुकी है, गरीब आदमी की सुनी नहीं जा रही। कल देख लीजिए आप पार्लियामेंट में क्या हुआ है। देश के सांसदों का कोई अधिकार नहीं है वोटिंग करवाने का। जब हमारी वोटिंग नहीं हो सकती, हम बिल में कोई समर्थन नहीं कर सकते, कोई पूछ नहीं सकते कैसा हमारे किसानों का क्या लिया जाएगा, क्या उसकी उसी रेट पर लेंगे जो रेट बना, या कल को अंडानी अंबानी ग्रुप आएंगे, वो किसानों का जो सरकारी रेट घोषित होता है उससे नीचे लेंगे। कोई ऐसा जवाब नहीं है। उन्होंने अपनी मर्जी का काम किया। तो बोल रहे हैं कि एमएसपी और मंडी जारी रहेंगी।
मंडी जारी रहेंगी, मगर धीरे धीरे आज लोगों को समझा रहे हो, किस लिए समझा रहे? किसान उग्र ना हो जा, किसान संसद को ना घेर लो, सिर्फ समझा रहे। बाकी आप लिखित आपसे बात करना चाहेंगे, क्या वाकई में मोदी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है किसानों, या फिर राजनीति हो रही है? नहीं, अभी हिंदुस्तान का किसान जो सड़कों पर घूम रहा है अधिकतर कई प्रदेशों का, लेकिन आपके मीडिया चैनल, किसी का कोई मीडिया चैनल नहीं, ये दलाल मीडिया जितने भड़वे हैं, चैनल वाले, पत्रकार और ये जितने भी हैं, अखबार वाले, और ये एक भी किसान का नहीं दिखा रहे। ये मोदी ने देश बेच दिया, रेलवे से लेकर लाल किला तक बेच दिया, आज किसानों को इन उद्योगपति के हाथ में बेच दिया। क्या अब सांसदों को आवाज़ उठाने का भी हक नहीं है क्या? जो लोग हमारी संसद में बैठे हैं या विधानसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, क्या वोट लेकर नहीं जाते वो? जब उन्हें वोटिंग कराने का अधिकार नहीं है तो आप हमारे और आपके हाथ में क्या है? लेकिन आपका ये है, आप दिखाओ चौथा स्तंभ है ये। अगर चौथा स्तंभ बिक गया तो इस देश में कुछ नहीं बचेगा। आप लोगों के हाथ में कटोरा, हम लोगों के हाथ में तो कटोरा है ही है। किसानों को तो इन्होंने बेच के ये किसानों को भी बेच दिया। अब हम मजदूरों की और किसानों की जीवन जो है वो किस्त पे हमारी सांसें भगवान की नहीं रही। जो पहले सोचते थे ना हम भगवान के सहारे जी रहे, अब भगवान की नहीं है, उद्योगपति के हाथों में हम कभी भी गला घोट सकते हैं हमारा, क्योंकि हमारे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है। हमारे हाथ भी बांध दिए, हमारे सांसदों के जो विपक्ष में जितने भी सांसद विधायक जितने भी बैठे सबके हाथ बांध दिया, किसी के सुनने वाले नहीं है। इनका है फूट डालो राज करो, जैसे अंग्रेज थे या हिटलर था, फूट डालो राज करो। और ये भी इस देश का नाश पहले मंदिर के नाम पे हुआ, गाय के नाम पे हुआ, और हिंदू मुसलमान के नाम पे हुआ, और अब नोटबंदी के नाम पे हुआ, और जीएसटी के नाम पे हुआ, और अब बचा कुचा कोरोना के नाम पे हुआ। लेकिन ये अगर किसी को अब अपने भगवान पे या अल्लाह ईश्वर जिस पे भी विश्वास है, क्योंकि अब तो सबने सोच लिया था कि मोदी भगवान है इसलिए मंदिर बना दिया। भाई अगर भगवान पर थोड़ा भी विश्वास है किसी का तो इनका बहिष्कार ऐसे कर दो जैसे गधे के सिर से सींग निकल गए ना, ऐसे बीजेपी को भारत से भगाना होगा। क्योंकि ये आरएसएस अगर जो पहला आतंकवादी संगठन था सर हिंदुस्तान का, नाथूराम गोडसे इसी आरएसएस का था, और सावरकर जिसे कहते हैं वीर सावरकर, लिखित में माफीनामा देकर अंग्रेजों से लिखित में माफीनामा देकर तब आया था। तो ये नाथूराम गोडसे और सावरकर की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है, जिन्होंने देश के कभी देश हित की बात ही नहीं की। ये गद्दार लोग हैं, और इन्होंने देश बेच दिया, किसान बेच दिया, मजदूर बेच दिया, और सारा हिंदुस्तान का एक भी सरकारी खजाना सरकारी कुछ नहीं। तो आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि किसान है और कोरोना है और विकास है, इसके लेकर राजनीति हो रही है या फिर? मुझे ये बता दो, अगर मोदी जी 1% भी किसानों को अच्छा चाहते हैं तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात हो रही है, एक लाइन जोड़ने में क्या दिक्कत? नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना कि समर्थन मूल्य जारी रहेगा। वो ये कह रहे हैं जो आपने जो ऑर्डिनेंस ला के जो कानून पास किया है उसमें लाइन कहाँ जोड़ी? उनमें नहीं जोड़ी। उनमें तो वो ये कह रहे हैं कि जो किसान जो बेचेगा वो वहाँ मंडी में जाएगा, तो मंडी में उद्योगपति जो है, जो उद्योगपतियों की मंडी होगी, उसमें क्या होगा, किसान को पैसा ट्रांसफ़र होगा, किसान का वो फसल खरीदेगा। तो पैसा ट्रांसफ़र करना, किसान यहाँ बैठा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश वालों को नहीं पता कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। हमारा उत्तर प्रदेश और देश बड़ा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3-3 साल हो गए, 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, गन्ना किसान आज भी मत्था पटक रहा है, उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। और मोदी जी पूरे देश को उसी कगार पर ले जाके खड़ा करते हैं कि आप कमाओ, आप अन्न उगाओ, आप गन्ना उगाओ, आप फसल उगाओ, उद्योगपतियों की झोली में डाल दो। उद्योगपति आपकी 25 रुपये किलो वाली फसल 500 रुपये किलो में बेचे और कमाए और खाए और अपना मजा ले, और वो किसान जो है अपना मत्था पटके और अपनी ज़मीन खो दे और मर जाए, उसको वहाँ तक इनका मतलब है। और सुनो, ये नया इजाज़त करते हैं। अभी बिहार के वो एक वो हैं मंत्री जो इनके हैं, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने एक ऐसा एक इजाद किया है कि एक गाय जो है बच्चा देगी, 1 साल में 100 बच्चे देगी। तो इनके मोदी के मंत्रिमंडल में मोदी जी के पास मोदी जी का ऐसा विकास है, उन्होंने किसानों को डबल आय पे ठगा, मजदूरों को ठगा, देश के गरीबों को कहा कि हम तुम्हें 2022 तक छत दे देंगे। अब 2022 में आने वाली है ना 2022, अब वो छत तो नहीं देंगे, लेकिन वो प्राण लेने को तैयार खड़े हैं एक गरीब के। आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार गरीब मजदूर और किसानों को ठगने का काम कर रही है? आपको क्या लगता है? आप गरीब मजदूर किसान की तो बात छोड़ दीजिए। अभी कल एक बीजेपी के यूपी से एक विधायक साहब है, उनकी ऑडियो वायरल हुई है
जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके प्रमुख सचिव के ऑफिस से उनको फ़ोन किया गया है। दरअसल इस समय योगी सरकार क्या कर रही है, हर जगह के एमएलए से लेखा जोखा ले रही कि आपने जनता की समस्या सुनी और जनता के लिए क्या क्या काम हुआ है कोरोना काल में, जिससे कि उस पर वो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर लें। तो उन एमएलए साहब की वो क्लिप वायरल हुई है, ऑडियो क्लिप। उसमें ये है, एमएलए साहब ने साफ कहा है कि जब एक विधायक को किसी थाने से एक मोटरसाइकिल तक छुड़वाने का अधिकार नहीं है, उनके पास उतनी पावर नहीं है, क्योंकि सारा जो काम है इस समय या तो योगी जी कर रहे हैं या योगी जी की जो तानाशाह पुलिस है वो कर रही है। और पुलिस कैसे कर रही है, बिना पैसे लिए किसी का काम नहीं करती। तो उन्होंने साफ कह रखा है विधायक जी ने कि अब हमें तो 1-1.5 साल जो टाइम रह गया वो हमें काटना है, और उनके जो क्षेत्र की जनता है वो उनकी नहीं सुनती, उनके पास जनता ने आना बंद कर दिया है। आप सोचिए कि जब प्रदेश के जिले के विधायक, जो कि सत्ता पक्ष का विधायक है, जब उस विधायक की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप विपक्ष से तो उम्मीद रख ही नहीं सकते कि विपक्ष के जो लोग हैं या आम जनता है, हम आप जैसे जो आम लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके बारे में क्या होगा। आप विकास देख लो, ये राजी विकास, ये देखो जी विकास चारों तरफ, विकास देखिए आप, ये देखिए विकास, स्वच्छ भारत पॉश एरिया है, स्वच्छ भारत अभियान है, ये मोदी जी का ये स्वच्छ भारत अभियान है, इसको देखिए आप। मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी बता दो हमें, कहाँ है, एक भी बता दो आप। 100 स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी छोड़ दो, प्रधानमंत्री जी के जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, उनमें जो गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, उसकी रिपोर्टिंग एक बीबीसी के न्यूज रिपोर्टर ने की थी। वो न्यूज रिपोर्टर 4 महीने से गायब है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए इस समय क्या हाल है। बुलेट ट्रेन का देख लीजिए, बुलेट ट्रेन का देखो आप, गुजरात में चुनाव से एक भी बुलेट ट्रेन बताओ कहाँ आई, है ना, कुछ नहीं हुआ, निजी हाथों में दे रहे हैं। अरे लाएंगे कहाँ से, सारा मीडिया तो नचनिया को दिखा रहा है ना, ये जो कंगना रनौत, रिया राजपूत, दुनिया भर की हीरोइन। अरे तुम ये क्यों नहीं दिखा रहे, देश भुखमरी, जीडीपी 24% माइनस हो गया था। एक जब पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, विदेशों में आपदा आई थी, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी नहीं गिरी थी। आज क्यों गिर गई, क्योंकि यहाँ का जब ये प्रधानमंत्री, जब मुख्यमंत्री था ना नरेंद्र मोदी, तब कहता था जिस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है वहाँ की जीडीपी गिरती है। आज ये गिरने से भी नीचे पहुँच के, तो नीच आदमी है, इसे तो नीच बोलेंगे ना, क्योंकि उसने तो गिरा हुआ बोल दिया था। अब नीचे चलेगी तो इन्हें नीच बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जिस देश का राजा रंडवा होता है वहाँ की प्रजा विधवा जैसी होती है। देखिए आपसे बात करना चाहेंगे, कंगना रनौत को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए वो श्री कृष्ण भगवान को गालियां दे रही है। बताओ, भगवान को गालियां दे रही है क्योंकि उसको बीजेपी पार्टी का संरक्षण मिला हुआ है। वैसे ये भगवान को गाली देती, वैसे बनते हिंदूवादी। अरे उठा के मारो नचनिया को, इसको। ये भगवान को गाली क्यों दे रही है, जब तुम हिंदू हो तुम भगवान के लिए गाली सुनोगे क्या? या कोई भी आदमी है, या मुसलमान से, या सिख से, या ईसाई से, अपने भगवान को कोई गाली सुनेगा क्या? तो ये हिंदू नहीं है, ये फर्जी हिंदू है, फर्जी जो बांग्लादेशी हिंदू है, ये देश के नहीं है। ये तो एनसीए वो कर रहे थे, एनआरसी और उनका कर रहे थे, अपने पहले डॉक्यूमेंट निकलवा दे, दूसरे से तब मांगेंगे। पीछे इनसे पूछ लो, बहुत बेरोजगार भाई बैठे पूछेंगे। देखिए चाचा जी, एक तरफ तो किसान हैं, किसान और विपक्ष नेता हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो वो तो आरोप लगाते हैं कि जो विपक्षी नेता हैं वो किसानों को बरगला रहे हैं, किसान भी सड़कों पे हैं। आपको क्या लगता है इसमें असलियत क्या है इसकी? असलियत के काम करना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इसको सब समझाना चाहिए, हर चीज़ इसका निकालना चाहिए मोदी जी को, जिससे गरीबों का अच्छा ही हो ना। फिर भी ना यहाँ पे टीआई खड़ा होता है, वो हमें पकड़ लेता है जबरदस्ती, ठीक है ना, और ये हमारी दिक्कत है मेन चीज़। कागज होते हुए पकड़ लेता है? हाँ जी, एक सवारी 2 सवारी चालन करता है, क्या करता है? चालन करता है जबरदस्ती, यूँ कहता है कि हाँ भाई रोक, और ले जाता है चौकी पे। फिर उसके बाद क्या करता है? हाँ, उसके बाद क्या करता है? उसके बाद क्या करता है, कागज चालन काट देता है, वो क्या करता है। जब आनंद विहार पे हम जाते हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है, कागज भी होके हमारी गाड़ी के, गाड़ी भी हमारे नाम है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब मोड़ते हैं 1-2 सवारी वहाँ पे हम उठाते हैं तो गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, तुरंत डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 500 दो, 1000 दो, और जो पैसे लेके छोड़ देते हैं। हाँ जी, और जो वहाँ पे पैसे दे के लाइन में खड़े होते हैं उनको भरता है, हम लोग पैसे नहीं देते तो हम लोगों को पकड़ लेते हैं, फिर 1000-500 रुपये लेके तो मतलब कुल मिला के ये है कि दलाली है जबरदस्ती।
जबरदस्ती है, जोर जबरदस्ती। पुलिस प्रशासन में दलाली कर रहा है। हाँ, दलाली कर रहा है खुल। गाजियाबाद के कौशाम्बी में जहाँ पर हमने ये रियलिटी चेक करनी चाहिए कि जहाँ पर विधायक और सांसद बीजेपी के ही हैं, लेकिन विकास के बारे में बात करनी चाहिए तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि अभी तक विकास अपने ज़मीन स्तर पर नहीं हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।